Welcome to my channel. Today we will learn about January 2024 current affairs. इसरो द्वारा हाल ही में किए गए सैटेलाइट एक्सपोसैट के सफल प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? भारत इस प्रकार का सैटेलाइट भेजने वाला दुनिया का दूसरा देश है। यह सैटेलाइट ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों का अध्ययन करेगा। यह प्रक्षेपण PSLV-C5 के माध्यम से किया गया था। भारत में किस तिथि से डिब्बा बंद यानी पैकेजिंग सामानों पर निर्माण की तिथि के साथ प्रति इकाई बिक्री मूल्य लिखना अनिवार्य होगा? 1 जनवरी 2024। हाल ही में खेले गए स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश के गर्ल्स अंडर 19 स्पर्धा की विजेता हैं 14 वर्षीय अनाहत सिंह। 1 जनवरी 2024 को किस संगठन ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया था? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO। 3 जनवरी को किनकी जयंती थी? सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले। कांगो गणराज्य में हाल ही में संपन्न चुनाव में राष्ट्रपति चुने गए हैं फेलिक्स त्सेसीकेदी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकर किस प्रयोजन से हाल ही में नेपाल की यात्रा की थी? भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक में हिस्सा लेने हेतु। NSO ने हाल ही में चालू वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अग्रिम अनुमान FE जारी किया था। इसके अनुसार 2023 से 24 के दौरान वास्तविक GDP में वृद्धि होने का अनुमान है 7.3% वृद्धि। लुई ब्रेल दिवस वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। बीते वर्ष 2023 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रहा था $623 अरब। किन्हें अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? मोहम्मद शमी शीतल देवी। इसरो द्वारा हाल ही में स्थापित आदित्य L1 उपग्रह के संदर्भ में निम्न कथन सत्य है? यह सूर्य के कोरोना, सूर्य के भीषण ताप और पृथ्वी पर इसके प्रभाव का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 को L1 बिंदु के नजदीक प्रवेश कराया गया है। बांग्लादेश में हाल ही में संपन्न 12वें संसदीय चुनाव 2024 में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला है? अवामी लीग। हाल ही में चेन्नई में संपन्न वैश्विक निवेशक सम्मेलन GIM 2024 के भागीदार देश थे डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4,797 करोड़ रुपए की लागत से पृथ्वी विज्ञान योजना लागू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत पृथ्वी के निम्न हिस्से का दीर्घकालिक अवलोकन किया जाएगा। हिममंडल, भूमंडल, समुद्र। पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन 2024 हाल ही में कहां आयोजित किया गया था? जयपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नवी मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़ीन्हावा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया था। यह पुल भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। इसकी लंबाई लगभग है 22 किलोमीटर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश की यात्रा पर थे जहां उन्होंने रक्षा अनुसंधान सहयोग से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ब्रिटेन। हाल ही में संपन्न 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्न कथन सत्य है? यह गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का विषय भविष्य का प्रवेश द्वार था। सम्मेलन के दौरान भारत ने UAE के साथ 4 समझौते किए। हूती समूह निम्न में से किस देश का आतंकी गुट है जिसका मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने लाल सागर में 10 देशों के एक नया बहुराष्ट्रीय कार्यवाही बल बनाया है? यमन। सबसे स्वच्छ शहर का पहला पुरस्कार 2023 दिया गया है। इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथन सत्य है? भारतीय पासपोर्ट धारक 62 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। विश्व हिंदी दिवस वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2024 को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर कहाँ राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया था? नासिक। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायिका प्रभा अत्रे का हाल ही में निधन हो गया। वह किस घराने से संबंधित थी? किराना घराना। 15 जनवरी 2024 को 76वां सेना दिवस आर्मी डे परेड कहाँ आयोजित किया गया था? लखनऊ। मकर संक्रांति देश के विभिन्न क्षेत्रों में कई नामों से जाना जाता है। गुजरात, उत्तरायण असम, भोगाली बिहू। भूतपूर्व सैनिक दिवस एक्स सर्विसमेन्स डे मनाया जाता है 14 जनवरी को। छठा अंतर्राष्ट्रीय पतंग और मिष्ठान महोत्सव हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? सिकंदराबाद में। पीएम जनमन योजना, जिसकी शुरुआत हाल ही में की गई थी, का मुख्य उद्देश्य है जनजातीय समूहों का सामाजिक आर्थिक उत्थान। नीति आयोग ने भारत में बहुआयामी गरीबी पर हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी। इस संदर्भ में निम्न कथन सत्य है। 2022 से 23 में भारत में बहुआयामी गरीबी 11.28% हो गई है। गरीबी से बाहर निकलने के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 12 संकेतक के आधार पर निर्धारित किया गया है। ईरान ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के किस स्थान में आतंकी ठिकानों पर हाल ही में ड्रोन और मिसाइल हमले किए थे? बलूचिस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बोइंग के नए वैश्विक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी केंद्र परिसर का उद्घाटन किया था। इस संदर्भ में निम्न कथन सत्य है। यह केंद्र बेंगलुरु के पास स्थापित किया जा रहा है। यह बोइंग का अमेरिका के बाहर अपनी तरह का सबसे बड़ा निवेश है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम भी शुरू किया था। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है 16 जनवरी को। कौन से राज्य 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मानते हैं? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में 19 बच्चों को वर्ष 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। एशिया में अब तक के सबसे बड़े उड्डयन प्रदर्शनी विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया था? हैदराबाद। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है 24 जनवरी को। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है, जिन्होंने हाल ही में भारत की यात्रा की थी? डेनिस फ्रांसिस। 26 जनवरी 2024 को मनाए गए 75वें गणतंत्र दिवस परेड समारोह के मुख्य अतिथि थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए चामी मुर्मू को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पर्यावरण। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है 27 जनवरी को। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने हाल ही में भूटान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भूटान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हैं त्शेरिंग तोब्गे।